चलिए फ्रेंड्स, हम सब आज की चर्चा पर ध्यान देते हैं। और हु इज़ गुरु, गुरु कौन है। जो भी हमें इस शब्द के बारे में जानकारी है या हम लोग जानते हैं अपने अपने परसेप्शन से, अपने अपने एक्सपीरियंस से, हम सब गुरु के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हमें ये लगता है कई बार जो हमें हमारे संस्कार से कि एक फिजिकल जो आइडेंटिटी है या एक जो हाईली एनलाइटन बीइंग है वो हमारे लिए गुरु तुल्य है, या जिनसे हम कुछ लेते हैं, किसी भी तरह का इनिशिएशन है ना, तो हमें लगता है कि वो हमारे लिए गुरु है। और हम कहीं ना कहीं अपने अगर किसी धर्म से हैं या हम किसी किसी संस्था से जुड़े हैं तो पर्टिकुलर वो नाम मंत्रा जो विधि उनके द्वारा एक स्पिरिचुअल हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, या हमें स्पिरिचुअली विन करने के लिए हमें वो जो मार्ग बताते हैं हम उसको गुरु जानते हैं, एक व्यक्तित्व को। और अगर हम इसके वर्ड को देखें, गुरु दो शब्दों से मिला है, गु और रू। इसका मतलब ये होता है कि जो अंधकार से प्रकाश में लेकर आए वही गुरु है ना। तो और स्पेशली हमें हमें आध्यात्मिक दृष्टि से ही क्यों गुरु तत्व के साथ जोड़ा गया है, वो इसलिए कि जो भी हमारा असली मूल्यांकन होगा, हमारा वैल्यूएशन होगी, वो एक आध्यात्मिक रूप से होगी। जब हम इस अर्थ से बैक टू अपने घर जाएंगे, जिस दुनिया से हम लोग आए हैं उस एस्ट्रल वर्ल्ड में वापस जाएंगे, तो जो भी हमारा होगा उसका वैल्यूएशन हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के अकॉर्डिंग होगा। और स्पिरिचुअल जर्नी के अंतर्गत ही हमारा ये वर्ल्डली लाइफ आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये संसारिकता गलत है। सबसे पहले हमें इस मिथ से निकलना होगा। ये संसारिकता फ्रेंड्स बिल्कुल भी गलत नहीं है। अक्सर हमें ये बताया जाता है कि दुनिया माया है, सच को जानो, हर चीज़ को छोड़ दो, घर बार छोड़ो, लगाव को छोड़ो। अगर आप देखें, हम देखें तो इन चीज़ों के माध्यम से, लगाव के माध्यम से, घर बार के माध्यम से हम अपनी ज़िंदगी के कितने अनगिनत पाठ सीखते हैं फ्रेंड्स। ओशो का एक बहुत फेमस उनका कहना है कि जब हम किसी भी चीज़ से गुजरते हैं फ्रेंड्स, तभी हमें उस चीज़ के बारे में समझ आता है। अब अटैचमेंट क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्या है, हमें उन चीज़ों के बारे में तभी समझ आता है जब उनमें से हम लोग गुजरते हैं। जब तक हम किसी रास्ते से गुजरे ही नहीं तो हमें उसके बारे में क्या समझ आएगा कि ये गलत है या ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल कि हमें किसी एरिया में पहुंचना है, तो वो बी पर्सन हमें कहता है कि नहीं उस रास्ते से जाओ, सी पर्सन कहता है कि नहीं उस रास्ते से जाओ। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी रास्ते से जाएं या सी रास्ते से जाएं। तो इन द मेन टाइम हमारा जो डिसीजन है, जिस रास्ते पर चलना, हम उस रास्ते पर चलते हैं। जिसका जिस रास्ते से एक्सपीरियंस रहता है वैसा ही उसका परसेप्शन एक इंसान के लिए बन जाता है। तो इन शॉर्ट या एक जो ब्रीफ, एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन जिंदगी की जो है, गुरु का एक भाव होता है फ्रेंड्स। जिंदगी का हर एक रास्ता, जिंदगी का हर एक लेसन, जिंदगी का हर हर परिस्थिति हमारे लिए गुरु है फ्रेंड्स। गुरु को अक्स में नहीं बांधना फ्रेंड्स, एक व्यक्तित्व में नहीं बांधना। और जो व्यक्तित्व भी है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक रास्ते पे चले कि उनको वो रास्ता ठीक लगा, कि आप भी उस रास्ते पर चल के देखो क्या आपको ठीक लगता है। अब उसमें इच्छा हमारी है कि वो रास्ता हमें अच्छा लगता है या नहीं। और हमसे गलती कहाँ होती है, जो रास्ता हमें बताने वाले हैं हम उसको पूजना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि उस अक्स के साथ हम बंध जाएंगे, उस व्यक्तित्व के साथ हम बंध जाएंगे तो हम गुरु को पा जाएंगे। जबकि फ्रेंड्स गुरु जो है वो एक तत्व है, एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना जो हमारे अंदर ही है, हर पल हमारे अंदर है। लाइफ की देखिए दो चीजें होती हैं। जब भी हमें जिंदगी की ऐसी टफ सिचुएशंस आती हैं तो हमें कौन याद आता है, अपना गुरु याद आता है या अपने टीचर याद आते हैं कि काश मेरे टीचर होते तो मेरी समस्या का समाधान कर देते। और गुरु जो होते हैं फ्रेंड्स वो कभी भी समस्या का समाधान नहीं करते।
जो कहते हैं ना कि मैं आपकी समस्या का समाधान करूं, आई एम सॉरी, वो गुरु नहीं है। गुरु हमेशा हमारे उस समस्या या समाधान के प्रति जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उन प्रश्नों का जो उत्तर देता है, वो हमारा गुरु होता है। अब देखिए, लाइफ की कोई भी परिस्थिति है, इसको समझते हैं हम आसानी से, तो उसके लिए लेके लेके हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ मेरे जीवन में ये घटना हुई, मेरे लव्ड वंस क्यों चले गए, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिला, मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ या करता हूँ, है ना। ऐसी कितनी रोज हमारे अंदर प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्नों का उत्तर देने वाला कौन होता है फ्रेंड्स? हमारा गुरु। अब गुरु हमारे साथ हर पल साथ चलता है। अब हम 9 ही क्यों हैं इस ग्रुप में? 9 इसीलिए कि हम 9 के लिए जानना जरूरी है। हम 9 के मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आता है कि गुरु कौन है, गुरु कहाँ है, गुरु क्या करता है, किसको गुरु समझूं, गुरु किसको मानूं। तो गुरु सबसे पहले हमारे अंदर की चेतना है फ्रेंड्स, जो हम अपने अंदर प्रश्न उत्तर करते हैं, या जो कभी हमारे प्रश्न उत्तरों का हमारे प्रश्न का उत्तर करता है, वही हमारे लिए गुरु चेतना है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप कोई बात कर रहे हैं, मैं बहुत बार नोटिस करती हूँ, अचानक कोई बच्चा ही कोई ऐसी चीज बोल देगा, आपको लगेगा कि यस, ये मेरे प्रश्न का उत्तर है। आपको लगेगा आपकी कोई परिस्थिति आई, आपके दोस्त ने ऐसी बात बोली कि आपको उसका सलूशन मिल गया। आपके कहीं ट्रैवल कर रहे थे, आपके मन में कोई बात चल रही थी, आपके को पैसेंजर ने कोई ऐसा कुछ बोला, कोई ऐसा कुछ एक्ट किया कि आपको आपका उत्तर मिल गया। इट मीन्स जो समस्या का समाधान हमें खुद करना है, प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद लेके आना है, लेकिन जो वो जीवन की परिस्थिति बनी है, उसके प्रश्न का उत्तर कौन देगा? हमारा गुरु। और गुरु कौन? वो व्यक्तित्व से परे, वो नर है ना नारी है, ना बड़ा है ना छोटा है, ना वो भगवे कपड़ों में है ना वो वाइट कपड़ों में है, कुछ भी उसने धारण नहीं किया है। उसने मात्र क्या चेतना को धारण किया है। हमारे अंदर की फ्रिक्वेंसी फ्रेंड्स जितनी हाई होती जाएगी, जितना हम लोग अपने ब्रेथ के साथ कनेक्ट होंगे, जितनी मैं ये कहूंगी कि अवेयरनेस में रहेंगे, उतना ही हम गुरु तत्व के साथ जुड़ जाएंगे। एक्चुअली शुचि, हमें कहीं ना कहीं तलाश होती है कि हमारे कोई प्रश्न का उत्तर कोई दे दे, हमारी समस्या का समाधान कहीं बाहर से हो जाए, कोई कर दे, है ना। हम चाहते हैं कि जिंदगी में शॉर्टकट हो तो मुझे आसानी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आध्यात्मिकता में शॉर्टकट्स नहीं होते। और जो गुरु चेतना होती है, या अगर गुरु किसी व्यक्तित्व के माध्यम से भी हमारे साथ कनेक्ट है, हमारे शरीर के भीतर उनकी रेज है, तो भी वो हमारे कर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमें जिंदगी का जो पाठ सीखना है वो सीखना है, इस दौरान वो हमें सहायता करते हैं, और वो सहायता कहीं से भी हो सकती है। अब मान लीजिए गुरु नानक देव जी हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, महाअवतार बाबा जी हैं, श्री कृष्णा है, राम जी हैं, शिवा हैं, पत्री सर हैं, जिनकी भी चेतना के साथ हम लोग एकाकार फील करते हैं, वो है, वो तत्व हमारे पास है। हमें उसके साथ एक जो है ना, एक ऐसा कनेक्शन बनाना है जो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा। और वो कनेक्शन कैसा बनेगा? जब हम बार बार जागरूक होंगे, हम लोग अपनी श्वास के साथ कनेक्ट होंगे, यानी कि हम ध्यान करेंगे। जितना हम इसके लिए जो हमारी एक साइंटिफिक एस्पेक्ट को भी समझेंगे फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारा ब्रेन, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, ये तीनों चीज़ें क्लियर होते जाएंगी, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, हमें कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होगी। फिर वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे लिए एक राइट पाथ को विकसित कर देती है। और जो वो राइट पाथ हमारे लिए विकसित होता है,
वो किसी मास्टर की चेतना भी हो सकती है, किसी गुरु की चेतना भी हो सकती है, क्योंकि जब हमारी फ्रीक्वेंसी राइज हुई तो वो एक पर्टिकुलर मास्टर के साथ मैच हो गई। मे बी आप चाहते हो कि मेरे गुरु जो हैं, मान लीजिए मैं सोच रही हूँ कि मेरे गुरु पत्री सर हैं, लेकिन ध्यान में बैठकर मुझे पता चला कि अरे मेरे गुरु तो कृष्णा भी हैं, अरे मेरे गुरु तो जीसस भी हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं हमारी फ्रिक्वेंसी राइज होती है, और फ्रिक्वेंसी हमारी उस समय ट्यून्ड किसी भी मास्टर के साथ फ्रेंड्स हो सकती है। अब यहाँ पे मास्टर या गुरु या इष्ट से हमारा भाव उस अक्स से नहीं है, उस रोशनी से है, उस परम आत्मा से है, जो चेतना हमारे विचारों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से और हमारी व्यवहारिकता से प्रकट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं छोटी सी चीज़ आपको बताती हूँ कि कई बार ऐसे होता है कि हमने मेडिटेट किया या हम शांत भाव से बैठे, चाहे आपने पूजा की या पाठ किया, अचानक से आपके दिमाग में ये आया कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करो, या आपको आया कि थोड़ी देर वेट करो, या आपको लगा कि मुझे मौन करना है। वो जो आपकी एक इंट्यूशन या आपके भीतर की एक जो छोटी वॉइस होती है ना फ्रेंड्स, वही एक गुरु चेतना होती है, वही एक टीचर आपको बताता है जिस मास्टर एनर्जी के साथ आप एक हो जाते हो। और हमारे लिए एक मास्टर नहीं है फ्रेंड्स, जब हम इस पूरे ब्रह्मांड से ध्यान के माध्यम से जुड़ गए, हमारे लिए बहुत मास्टर्स होते हैं। जीवन पे कदम कदम पे आपको फील होगा कि यस, मुझे इस एनर्जी से अट्रैक्शन हो रही है ना। ये चीज़ें ना मेरे साथ बहुत हुई हैं, मे बी आपके साथ भी ये घटित हुई होंगी। जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया फ्रेंड्स, तो मैं इस भाव से चल रही थी कि मुझे जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है। अचानक मुझे एक दिन मेडिटेशन में ऐसा हुआ कि जैसे जीसस क्राइस्ट मेरे सामने है, तो एकदम से मेरे जैसे लॉजिक माइंड प्रेजेंट हुआ, उसने बोला कि अरे मैं तो हिंदू हूँ, ये तो ईसाई हैं, ये इनके साथ मैं कैसे कनेक्ट हो सकती हूँ, है ना। फिर देन धीरे धीरे ये समझ आई कि जब आपके अंदर कोई भी चेतना से एकाकार होता है, उनकी फ्रिक्वेंसी आपसे मैच होती है, तो उस चेतना के द्वारा उनके गुणों को हम लोग धारण करते हैं। अब जीसस क्राइस्ट जो है, उनका एक बहुत बड़ा गुण है शांत रहना। जीवन की इतनी परिस्थितियां उनके जीवन में ऐसी आई जब बहुत उनके इम्तिहान हुए, लेकिन फिर भी वो अडिग रहे, खड़े रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी इस ऊर्जा का निवास होता है फ्रेंड्स, कि हम अपनी उस गुरु की सहायता से, यानी कि उसकी चेतना रूपी सहायता से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस तरह से टाइम टू टाइम हमारे जो गुरु हैं या हमारे टीचर हैं वो बदल भी सकते हैं, उनकी चेतना बदल भी सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे 8th क्लास में और टीचर थे, 10th में कुछ और थे, है ना, +2 में कुछ और थे, है ना। ऐसा होता है, टीचर बदलते हैं, एजुकेशन जैसे होती है वैसे टीचर्स बदलते हैं। तो उसी तरह से हम इस ब्रह्मांड की अनंत चेतनाओं से मिलते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी चेतनाओं से, और उन चेतनाओं के माध्यम से फ्रेंड्स हम सीखते हैं। और फिर उस चेतना के लिए कोई हमें किसी स्पेशल डे की ज़रूरत नहीं होती कि हमें कोई टीचर्स डे चाहिए या हमें कोई गुरु का दिवस चाहिए। वो चेतना हमेशा हमेशा हमारे लिए आत्मसात होती है। लेकिन इन दिनों का भी महत्व होता है। अब जैसे गुरु पूर्णिमा हुई तो उसका विशेष मतलब क्या हुआ कि उस दिन ब्रह्मांड के अंदर जो गुरु रूपी चेतना है वो प्रबल थी। आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक जो सच्चे गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को ढूंढते हैं, शिष्य अपने गुरु को नहीं ढूंढते हैं, गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य को ढूंढ लेते हैं। तो मे भी उस प्रबल ऊर्जा के अंदर अपने आप ही हमारी मास्टर चेतना जो है वो हम लोगों को ढूंढ लेती है कि अब तुम इस चेतना के साथ आगे बढ़ो, अपने जीवन की हर समस्या का समाधान, जीवन का हर सल्यूशन ऐसे सॉल्व करो। और उसके जो भी उसके मन प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपके भीतर से ही प्रकट हो जाते हैं फ्रेंड्स।
और इसके लिए सबसे ज़रूरी नंबर एक चीज़ जो हमें चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट। सबसे ज़रूरी चीज़ कि मेरा गुरु एक है, मेरे भीतर ही गुरु तत्व है। जब आप ये सोचेंगे तो उसका आंसर आपके हर एक प्रश्न को आपको मिल जाएगा। सेकंड जो चीज़ बहुत आवश्यक है अपने अंदर, उस गुरु को जानने के लिए, उस गुरु को समझने के लिए, ध्यान। हर रोज ध्यान करना। जितना हम ध्यान करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो जागरूकता है वो बढ़ती जाएगी। और जितनी जागरूकता बढ़ती जाएगी तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर वो गुरु तत्व जागृत हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि कोई व्यक्तित्व या कोई मानव तुल्य जिन्होंने कि आत्मज्ञान के मार्ग पर जो चले वो गलत है, वो गलत नहीं है। उन्होंने जो पाया वो हमें दिया। अब हमने उस पात्रता से भी आगे बढ़ना है। ये तो हमें पता है ना कि ये जो ब्रह्मांड है वो अनंत है, अखंड और अनंत है। ठीक है, हमें उस अनंत और अखंड से मिलना है। और उस अखंड और अनंत से हम कैसे मिलेंगे, जब उसके बीच में कोई नहीं होगा। हम जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को छोड़ देंगे, जीवन के छोटे छोटे एक्सक्यूजेस को छोड़ देंगे, रोजमर्रा में अपनी बैलेंस लाइफ को जिएंगे, तो क्या होगा, अपने आप ही गुरु तत्व आ जाएगा। और किसी अक्स में नहीं रुकना फ्रेंड्स, उनको फ्री कर दो। अगर आपने अभी भी किसी गुरु तत्वों को किसी फोटो में, किसी मूर्ति में उसको रखा है ना, उनको फ्री कर दो फ्रेंड्स। उनको एक फोटो में या एक मूर्ति में रखने का मतलब क्या होता है कि आपने उसको कैद कर लिया, उस ऊर्जा को। उनको कैद नहीं करना है। एक बहुत फेमस लाओसूस की एक उनका एक बहुत अच्छा एक सेंटेंस है, व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी अ टीचर इज अपीयर, व्हेन अ स्टूडेंट इज रियली रेडी टीचर इज डिसअपीयर्ड। ऐसा ही होता है ना। आप अपनी जर्नी में देखो कितना अनंत, जैसे ही आप एक गुरु रूपी व्यक्तित्व से जुड़ने लगते हैं, उनके जाने का समय आ जाता है। लाइफ की भी, जीवन की अलग अलग परिस्थितियां आप देखो, जिस भी इंसान से आपको लगेगा कि मैंने इस इंसान से बहुत सीखा है या उनसे मैंने बहुत कुछ, आपके आइडियल से, आपका कोई भी आइडियल है, मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं, एट लास्ट वो ये चीज़ होगी कि वो एकदम से आपके जीवन से चले जाएंगे। आपके स्कूल के टाइम को याद करिए, जो हमारा एक फेवरेट टीचर था वो भी एक दिन बदला था, वो भी एक दिन स्कूल छोड़ के चला गया था, उनको भी जाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि गुरु जो है फ्रेंड्स, वो हमें डिटैचमेंट सिखाते हैं कि हम लोगों को अक्स में नहीं बंधना, एक व्यक्तित्व में, एक हाड़ मास में नहीं बंधना। उसको छोड़ो, चेतना को आत्मसात करो। अब बहुत सारे फ्रेंड्स सुशी ऐसे मिलते हैं कि जो कहते हैं हम पत्री सर से मिले नहीं, हम डॉक्टर न्यूटन से मिले नहीं, पत्री सर तो दुनिया छोड़ गए, हमारे मन में ये रिग्रेट है। जबकि पत्री सर अभी चेतना बन के सब में है। मैं तो कहूंगी जो पत्री सर के जाने के बाद ध्यानी आए, मैंने देखा कि वो तो ज्यादा एफिशिएंट है, उनके भीतर गुरु तत्व ज्यादा है। उनको ज्यादा मैं महसूस करती हूँ कि वो 10-15 ईयर्स वाला टाइम पहले का और अब का टाइम, यही तो है फ्रेंड्स चेतना का विस्तार, गुरु तत्व का विकास। देखो, कभी भी ना कुछ ऐसा नहीं होता कि गुरु हमें कोई आशीर्वाद दे, कोई वरदान दे ना। गुरु का आशीर्वाद या गुरु का वरदान केवल ये होता कि हमारी बुद्धि जो है, बुद्धि विवेक बढ़ जाता है। वो हमें इस तरह से तैयार कर देते हैं कि हम अपने बुद्धि विवेक से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पत्री सर हमेशा क्या करते थे, किसी को बोलना आता है या नहीं आता, कोई पहली बार ध्यान में आया, दूसरी बार आया, 10वीं बार आया, हर किसी को स्टेज पे बुला लेते थे। और ऐसे ही करके वो क्या करते थे, उस बंदे की स्पीकिंग एलोकेंसी को बाहर कर देते थे, ऐसे ही सिखा देते थे, अपने हाव भाव से सिखा देते थे।
अब आपने उनके चरण छूने हैं या उनसे सीखना है? अब जिससे हम सीखना है वो हम किसी से भी चीज सीख सकते हैं। एक रोड साइड इंसान से भी हम लोग सीख सकते हैं, एक गार्ड से भी हम लोग सीख सकते हैं, किसी बैंक से, किसी कंपनी से हमें फोन आया, उधर से बात करने वाले से भी हम कुछ सीख सकते हैं। बिना देखे भी हम किसी की आवाज से हम कुछ सीख सकते हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स, गुरु एक चेतना है, वो एक व्यक्तित्व या एक अक्ष के लिए उसको हमें बांधना नहीं है। और वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती है वो चेतना कि हम उसको पूजें, हमको उसको कोई डेजिग्नेशन दे। वो जो उस समय दी भी जाती थी फ्रेंड्स, गद्दी देना, नाम देना, इनिशिएशन देना, शक्तिपात करना, वो उस समय की डिमांड थी जब हम थर्ड डायमेंशन में थे। तब गुरु क्या करते थे? हाथ पकड़ के चलाते थे। अब आप देखिए, ये अगर हम गुरु तत्व को एक अक्ष में बांध देते हैं तो वो देखिए कितना पोल्यूटेड हो रहा है। हमें सबको पता है कि कितना पोल्यूटेड हो गया वो। क्यों? क्योंकि अभी जो फिफ्थ डायमेंशन का टाइम है वो गुरु की चेतना का है, अक्ष का नहीं है। गुरु कहीं बाहर नहीं है, गुरु अपने अंदर है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। जितना हम ध्यान करेंगे, जितना हम स्वयं के साथ जुड़ते रहेंगे, विद इन सम सेकेंड आप कोई भी अपने अंदर प्रश्न करोगे, उत्तर उसका आपको मिल जाएगा। कुछ भी आप जिंदगी की सिचुएशन ले लीजिए, कैसी भी सिचुएशन, जब भी ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए, अगर आप में से किसी ने नहीं किया है तो जब भी मन में कोई क्वेश्चन हो, मेडिटेशन करो और बैठो और उसको जानने की कोशिश करो, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। अगर आज नहीं मिला है तो कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला तो परसों मिल जाएगा, परसों नहीं मिला तो किसी के माध्यम से मिल जाएगा। आप कुछ किसी बुक में ऐसा पढ़ लोगे। किताबें भी हमारी गुरु बन सकते हैं फ्रेंड्स। हम सबको पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जब वो लास्ट गुरु बने तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैं वही सबके गुरु होंगे, गुरु मान्यो ग्रंथ, कि उस ग्रंथ को ही आगे रखकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। उस ग्रंथ में जो वाक लिखे हैं, उसमें दोहे लिखे हैं, उनको समझकर अपने जीवन में उसको इंप्लीमेंट करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। क्योंकि उन दोहों में क्या है? गुरु की वाणी है। गुरु की वाणी से क्या होता है? हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। हर रोज लिखता है ना, हर गुरुद्वारे में एक गुरु का वाक आता है। और गुरु का वाक वो देखना, आप कभी भी देख लेना, आपके मन में जो क्वेश्चन होगा या परिस्थिति चलती होगी उसका उत्तर होगा। कोई मन की दुविधा होगी, उसका सरलत करके देख लेना आप गूगल पे, अगर वो नहीं आती आपको लैंग्वेज गुरमुखी तो उसका आंसर ही होगा वो। सो इसलिए गुरु फ्रेंड्स एक चेतना है। और आज के टाइम में हम जितना इस चीज को समझेंगे ना फ्रेंड्स, ये उतना अच्छा है। एक चीज मेरे और दिमाग में आई, हम कहते हैं कि सच्चा गुरु आजकल कहाँ है, सच्चा गुरु आजकल कहाँ है, सब दूषित हो रखा है। ये तो हमें कहने का हक ही नहीं है, ये कहने का तो हमें हक ही नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि सच्चा गुरु कहाँ मिलता है, इट मीन्स आप अपने आप को ही झूठ कह रहे हो, अपने आप को ही आप झूठ कह रहे हो। क्योंकि गुरु तत्व तो आपके अंदर है ना, वो तो सैटेलाइट ऑन है, आपको अपनी ट्यूनिंग उस सैटेलाइट के साथ मैच करनी है ना। आप दूषित क्यों बन रहे हो? आप रेडी हो जाओ कि मैं तैयार हूं, मैं एक सच्ची आत्मा हूं, मैं आत्मा अपने गुरु तत्व से मिलने के लिए तैयार हूं। जो यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी, इनिशिएशन देना, गुरु दीक्षा देना, वो भी फ्रेंड्स वो थर्ड डायमेंशन की बात थी। अभी सिर्फ हम मेडिटेशन में बैठेंगे और हम ये बोलेंगे कि आई एम ऑलवेज कनेक्टेड विद माई गुरु चेतना, विद माई मास्टर्स कॉन्शियसनेस, तो आप हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ती। कितने फ्रेंड्स आके बताते हैं कि पत्री सर हमारे ड्रीम में आए, पत्री सर हमारे मेडिटेशन में आई। तो ये कौन है? ये उनकी चेतना है, उनकी कॉन्शियसनेस है जो मिले बिना उनको गाइड कर रही है।
तो गुरु से मिलना, गुरु को देखना, गुरु को एक कक्ष में बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स आज के समय में। उस समय में क्या था कि गुरु के सामने आमने सामने बैठकर उन शब्दों को सुना जाता था और आत्मसात किया जाता था, अपने अंदर उतारा जाता था, उसको चिंतन मनन किया जाता था और उसके बाद जीवन को चलाया जाता था। लेकिन धीरे 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 ये प्रथा इतनी बिगड़ गई कि उस इंसान के अक्स को ही हम फूल चढ़ाने लगे, प्रसाद चढ़ाने लगे, माला पहनाने लगे, जबकि वो क्या है कि बस उसके सामने बैठो। इसमें कोई गलती नहीं है कि आप बाबा जी की फोटो के आगे बैठकर, आप पत्री सर की फोटो के आगे या उनके म्यूजिक के साथ आप ध्यान कर रहे हो, डॉक्टर न्यूटन के साथ आप गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हो, मैम लक्ष्मी के साथ मिलकर उनके साथ गाइडेड मेडिटेशन करो। इट मीन्स कि हम उनकी चेतना में एक हो गए, उनकी चेतना के भीतर हम लोग प्रवेश हो गए। हमारे गुरु की चेतना और हमारी चेतना एक होकर मर्ज हो गई और हम भी गुरु हो गए। मैं तो ना पता कभी कभी क्या सोचती हूँ सुची, कि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो हमारे मास्टर एनर्जीज को सबका ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम में से कुछ लोग समझ जाएं तो एटलीस्ट हम तो उनको फ्री कर देना, कि हमारी जिम्मेदारी से आप फ्री हो जाओ एटलीस्ट। हाँ, क्योंकि हम सीख गए हैं। हमेशा एक टीचर तो यही चाहता ना कि मेरा बच्चा सीखे और आगे बढ़े। सारी सारी उम्र उंगली पकड़ के थोड़ी ना सिखाएंगे, वो तो चाहते हैं आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। और हमें ऐसे मौके मिलते हैं, लेकिन हम उसको ना कर देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं सीखना, मेरे अंदर अभी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जीवन को खुद ही देख सकूं। आप एक बार हौसला तो करके देखिए, कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आपको अपने के जीवन में मिलेंगे, आपको पता ही नहीं होगा। और फ्रेंड्स, एक चीज कभी नहीं भूलना, कभी भी गुरु की चेतना आपसे परे नहीं होती है। उसकी ग्रेस, उसकी अनुकंपा हमेशा आपके साथ रहती है। जब हमने गुरु तत्व के साथ हमने ध्यान किया ना, तो उनकी रेज जो हमारे अंदर आई, इन सिंपल लैंग्वेज, उनकी चेतना से जो हम कनेक्ट हो गए, वो आत्मसात हो गई है। और उस चेतना के साथ हम जीवन का कोई भी सोल्यूशन लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, कोई भी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमें पूर्णतया खुद को ही गुरु मानना है, खुद को ही अपने अंदर महसूस करते हुए ही कि मेरे भीतर ही गुरु तत्व है, इसी को लेके आगे बढ़ना है। और आप पता धीरे धीरे क्या देखोगे इस चीज को लेकर, अगर आप ये सोचते हो कि मेरा गुरु हमेशा मेरे भीतर है, जिनको भी आप मानते हो, बस आज से ये सोच लो कि वो हमेशा मेरे अंदर है, मेरा मेरे भीतर है। आपको उनका नाम लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, नहीं जरूरत पड़ेगी। उनका जो एक पर्टिकुलर कोई कोड भी होता है, वो भी कोड बोलने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एफर्टलेस हो जाएगा। वो अपने आप चेतना आपके अंदर काम करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। जितना मुक्त भाव हम महसूस करेंगे, लेने के लिए तैयार होंगे, उतना ही मुक्त भाव हमें मिल जाएगा। जितना भी ज्ञान हम अपने जीवन में लेना चाहेंगे, वो ज्ञान अपने आप हमें मिलता रहेगा। आप जीवन की कोई भी इच्छा कर लीजिए फ्रेंड्स, कोई भी इच्छा, चाहे मैं ये कहूंगी वर्ल्डली, कोई भी स्पिरिचुअल, आप कोई भी इच्छा करिए और आप ये कहिए कि मैं अपने भीतर के गुरु को इसको समर्पित करता हूं या करती हूं। ठीक है, तो देखिएगा कैसी वर्किंग आपके भीतर से स्टार्ट होती है, कैसा हार्डवर्क वो आपसे करवाते हैं, कैसे पेशेंस के साथ जीवन के हर लेसन को आपको पार करवा देंगे। लेकिन कदम कदम पे हमें ये याद रखना है फ्रेंड्स कि गुरु इज ऑलवेज देयर इन अस। कहीं मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं लापता नहीं होता है। वो लापता हम हो जाते हैं, हम गुम जाते हैं स्थितियों में, और हम भूल जाते हैं कि गुरु तो मेरे भीतर ही है। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जब एक गुरु चेतना हम सबको चुन लेती है फ्रेंड्स, हम सबको चुना गया है इस चेतना के भीतर, ध्यान और ज्ञान की चेतना में, कि इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। हर 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 आत्मा की एक कैटेगरी होती है फ्रेंड्स,
अभी जो कैटेगरी है या अभी जो भी चल रहा है इस एनर्जी के अंदर, वो मौन की एनर्जी चल रही है, जागरूकता की एनर्जी, ध्यान की एनर्जी, और स्वयं के भीतर गुरु तत्व को जागृत करने की ऊर्जा। ठीक है, तो आई होप आप सबको बहुत क्लैरिटी हुई होगी, और किसी को बाद में कुछ पूछना होगा तो पूछ लेते हैं, बात कर लीजिएगा आप। अभी हम 10 मिनट के लिए ध्यान करते हैं, 10-15 मिनट के लिए, ताकि हम उस गुरु चेतना के साथ हम लोग एक हो जाए। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, हाथों को लॉक करेंगे, पैरों को क्रॉस रखेंगे, कंफर्टेबल बैठकर अपने हर आते जाते श्वास की ओर ध्यान देंगे।